कहानी में अब तक हमने देखा कि नेहा नाम की एक गरीब लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। एक दिन उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। वो थोड़े पैसे जुगाड़ कर दवाई लेने जाती है, पर वह पैसे पर्याप्त नहीं होते। वो उदास होकर घर वापस जा रही होती है तो उसे रास्ते में एक भिखारिन मिलती है जो उसे एक जादुई बीज देती है। नेहा उस बीज को आंगन में बो देती है और सुबह होने का इंतजार करती है। अब आगे। सुबह होते ही नेहा उठी और घर के बाहर गई। बाहर जाते ही उसने देखा कि वो बीज एक पेड़ में बदल गया था और उस पेड़ में सच में पैसे उग रहे थे। नेहा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो पेड़ के पास गई और कुछ पैसे तोड़ लिए और उन पैसों से अपनी माँ के लिए दवाइयाँ ले आई। नेहा ने सारी बात अपनी माँ को बता दी। नेहा के पैसों के पेड़ की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। उसी गांव में चंदू नाम का एक चोर रहता था। उसके कानों तक ये बात पहुंच गई। ओह, तो ये बात है, लेकिन वो पैसों का पेड़ वहाँ क्या कर रहा है? उस पेड़ को तो इस चंदू चोर के पास होना चाहिए। हाँ मेरी जान। रात होते ही चंदू चोर चुपके से नेहा के घर की ओर आता है। पैसों के पेड़ को देखकर वो दंग रह जाता है। अरे बाप रे बाप, यहाँ तो सच में पैसों का खजाना उगा हुआ है। अब तो मुझे अमीर होने से किसी का बाप भी नहीं रोक पाएगा। हाँ मेरी जान, मैं इस पैसे के पेड़ को ही उखाड़ कर ले जाऊंगा। ऐसा कहकर जैसे ही वो पैसे के पेड़ को छूने की कोशिश करता है, पैसों के पेड़ की जादुई शक्ति से वो एक भैंस में बदल जाता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अरे बचाओ, अरे कोई तो बचाओ रे, मेरे धाकड़ शरीर को ये क्या बना डाला रे। आवाज सुनकर नेहा और उसकी माँ की नींद खुल गई। माँ, आपने वो आवाज सुनी? लगता है कि बाहर कोई है। चलो जाकर देखते हैं। दोनों बाहर जाकर देखते हैं। बाहर जाने पर उन्होंने देखा कि एक भैंस पैसों के पेड़ के पास खड़ी हुई थी। अरे, ये भैंस यहाँ पर क्या कर रही है? तभी वो भैंस बोल पड़ी, मैं चंदू चोर हूँ। मैं यहाँ पर इस पैसे के पेड़ को चुराने आया था, मगर पता नहीं कैसे मैं भैंस बन गया। कृपा करके मुझे पहले जैसा बना दो। हाँ मेरी जान। नेहा और उसकी माँ को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। तभी वहाँ पर एक परी प्रकट हो गई और बोली, मैंने कहा था कि तुम्हारे अलावा अगर कोई और इस पेड़ से पैसे तोड़ने की कोशिश करेगा तो उसका बहुत बुरा होगा। इस चोर ने पैसे तोड़ने की कोशिश की, इसलिए इसका ये हाल हुआ है। मैं वही बुढ़ी भिखारीन हूँ जिसने तुम्हें वह जादुई बीज दिया था। मैं एक परी हूँ, मैंने तुम्हारी मदद के लिए वह भेस लिया था। हे रानी परी, मैं किसी का बुरा नहीं चाहती। इस चोर को अपनी गलती का एहसास हो गया है। कृपा करके इसे वापस पहले जैसा कर दीजिए। हाँ दीदी, मुझे माफ कर दो। अब मैं दूसरों के घर में तो क्या, अपने घर में भी चोरी नहीं करूँगा। हाँ मेरी जान। नेहा की बात मानकर परी ने चोर को उसका शरीर वापस कर दिया। चोर अपना शरीर वापस पाकर बहुत खुश हो गया और परी का धन्यवाद करके वहाँ से चला गया। अच्छा, अब मुझे जाना होगा। इन पैसों का दुरुपयोग मत करना और इन पैसों से सबकी मदद करना। ये कहकर परी वहाँ से चली जाती है। अब नेहा और उसकी माँ खुशी खुशी रहने लगते हैं और पैसों के पेड़ से सभी गरीब लोगों की सहायता करते हैं। कैसी लगी यह कहानी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें और इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देखें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।